मजहबी आजादी बिल लव जिहाद कानून के मुसविदे पर आज शिवराज काबीना में मुहर लग जाएगी। काबीना मीटिंग का इनकाद 9:30 बजे वर्चुअल तरीके से होगा। काबीना मीटिंग में यूं तो 1 दर्जन से ज्यादा तजावीज को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, मगर सबकी नजरें लव जिहाद कानून के मुसविदे को लेकर काबीना के फैसले पर टिकी हुई हैं। साबिका मीटिंग में भी लव जिहाद कानून के मुसविदे को पेश किया गया था, मगर बाज काबीना अराकीन के एतराज के बाद इसमें जुज़वी तरमीम करने का मशवरा दिया गया था। वाज़ेह कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी MP में लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने का ऐलान किया था। पहले लव जिहाद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 5 साल की सजा तजवीज की गई थी, मगर बाद में काबीनी वुज़रा के मशवरे पर सजा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया। यही नहीं, जब लव जिहाद कानून के ड्राफ्ट को CM शिवराज सिंह के सामने पेश किया गया तो उसमें 10 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना भी शामिल किया गया। साथ ही लव जिहाद में ताउन करने वाले निकाहख्वाह और पादरी के खिलाफ भी 5 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा तजवीज की गई। पूरे मामले पर बात करने के लिए चलते हैं भोपाल, जहां हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त तौर पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनज़्ज़ा ये बता दें कि ये जो कानून है इसको लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। 9:30 बजे इसकी मीटिंग होगी और मीटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो जो है अगर पिछले 1 महीने के उसको प्रोसेस को देखें तो जहां पर उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया और वहीं पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कहा कि लव के नाम पर मध्य प्रदेश में कोई जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर सियासी तंजीमों की बात करें, मुस्लिम तंजीमों की बात करें, उन्होंने मौजूदा ड्राफ्ट की इसकी मुखालफत की हुई है। उनका कहना है कि जो है जो मौजूदा ड्राफ्ट है ये मजहबी आजादी बिल के जो है कानून जो बनाया गया है उसके खिलाफ है, क्योंकि इस तरह का कानून 1968 में पहले ही आ चुका है। क्योंकि उनको जो खदशा है कि अगर जो मुसलमान किसी लड़की से इस तरह की शादी करेगा तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम इस तरह की शादी करता है तो उसे घर वापसी के नाम से दिया जाएगा। तो उनका मुतालबा है कि कानून में लोगों के लिए एक सा हुकूक होना चाहिए और एक सा सजा भी होनी चाहिए। किसी के लिए कोई सजा हो, किसी के लिए कोई सजा, इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। आज जो 9:30 बजे मीटिंग होगी वर्चुअल तरीके से, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मिलती है और अगर काबीना की मंजूरी आज मिल जाती है तो 28 दिसंबर से असेंबली के तो आज मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि लव जिहाद कानून के मुसवदे पर मुहर लग जाएगी। काबीना मीटिंग का इनकाद 9:30 बजे वर्चुअल तरीके से होगा। काबीनी मीटिंग में यूं तो 1 दर्जन से ज्यादा तजावीज को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, मगर सबकी नजरें लव जिहाद के मुसवदे को लेकर काबीना के फैसले पर टिकी हुई है। साबिका मीटिंग में भी लव जिहाद कानून के मुसविदे को पेश किया गया था, मगर बाज काबीना अराकीन के एतराज के बाद उसमें जुज़वी तरमीम करने का मशवरा दिया गया था। वाज़ेह है कि लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने MP में लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने का ऐलान किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस तरह का कानून जो है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए ये कानून जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, ये बताएं कि जिस तरह से बात उठी थी कि इस कानून में तरमीम की जाए, किस तरह की तरमीम इस कानून में की जा सकती है, क्योंकि कई सारे शक व शुबहात इस कानून से जुड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर बहुत सारे शुकूक और शुबहात जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसकी मुखालफत कर रही है। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम तंजीमों ने भी इसकी मुखालफत की है और उसमें मजहबी आज़ादी कानून का जो मामला है उसकी खिलाफ वर्जी मानी जा रही है। लेकिन हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में कानून बनने के बाद वादे कर दिया कि मध्य प्रदेश में लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। अगर पूरे मरहले पे देखें तो 1 महीने में जो भी चीजें हुई, जहाँ पर पहले इसमें 5 साल की सजा की बात की गई, उसके बाद इसको बढ़ाकर जो है 10 साल की सजा की गई। फिर जो फाइनल ड्राफ्ट CM शिवराज सिंह के सामने पेश किया गया तो उसमें 10 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख जुर्माना भी उसमें शामिल किया गया। यही नहीं, जो लोग अगर लव जिहाद को कोई ताउन करता है और जो वो लोग जो निकाहख्वाह हैं या पादरी हैं वो भी अगर इसमें मुलविस पाए जाते हैं तो उनकी खिलाफ भी जो है 5 साल की सजा और 50,000 रुपए की जुर्माना का मामला पेश किया गया है। बिल्कुल, मैं बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।